हम इस शानदार सी बड़ी गाड़ी से उतरेंगे और एक हैंडसम सा ड्राइवर हमारे लिए दरवाजा खोलेगा। सोचे नाजिया तो चल जाएगी। अब आपने अपनी बेटियों को इतना गुजरा हुआ समझ लिया कि उनके लिए अच्छी जगह से रिश्ता भी नहीं आ सकता। मीना, मेरा मतलब ये कि देखने में वो लोग अच्छे खासे खाते पीते घराने के मालूम हो रहे हैं, लड़का भी मुनासिब है, तो फिर उनके लिए रिश्तों की तो कोई कमी नहीं होगी ना, जाहिर है। आयमा, आयमा, आ गई दोनों सैर सपाटे करके। मुझे छोड़ के क्यों गई थी? काहे की सैर? और रिक्शों में कौन सी सैर होती है? इस लड़की ने तो फिरा फिरा के ना मेरी कमर टेढ़ी करा दी। अल्लाह। शॉपिंग तो ऐसे ही होती है ना अम्मी, लेकिन इतने सारे शॉपिंग बैग्स पूरा बाजार खरीद के लाए क्या? भाई आपकी अम्मी हुजूर तो आज इतनी फराक दिल और मेहरबान बनी हुई थी, तो मैंने सोचा अपने दिल के सारे अरमान पूरे कर लूं। लेकिन बहुत खर्चा करवा दिया तुमने। इतनी फजूल खर्ची की क्या जरूरत थी? क्यों नहीं थी? हम क्या वही फटे पुराने कपड़े पहन के जाते आपके ससुराल? क्यों अम्मी? इस आशी की बच्ची ने खर्चा करा दिया, लेकिन बात बिल्कुल ठीक करी। अब इतने अमीर लोगों में रिश्ता करने जा रहे हैं तो क्या भिखारी बनकर जाएंगे वहां? अगर उस दिन मुझे पता होता ना जिस दिन वो लोग आए थे, और इंतजामात कर लेती। अब सोचती हूँ ना तो शर्मिंदगी होती, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। तो और क्या, सारा इंप्रेशन खराब करके रख दिया हमारा। खैर अब ऐसी भी बात नहीं, अगर बुरा इंप्रेशन पड़ा होता तो क्या वो बात आगे बढ़ाते? बस कर दें, आप ही ज्यादा लेक्चर मत दें। पता है आपका जो रिश्ता है वो बड़े घर में हो गया है और आप मेम साहब बनने वाली हैं। हम गरीबों को ना अपने शौक पूरे करने दें, रोज रोज ये शॉपिंग नहीं होती है। हद होती है आशी, पैसे से कुछ नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए। हाँ, और आप तो इस चीज में भी खुश नसीब निकली, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सब कुछ बड़ा। पर मुझे तो आपसे ना अभी से जेलसी हो रही है। कैसी बातें करने लगी हो, लालची बिल्ली? वैसे एक बात, शॉपिंग तो अच्छी हो गई, लेकिन पता है पैसे सारे खर्च हो गए। अब सोच रही हूँ कि तुम्हारे अब्बा को क्या जवाब दूंगी। कहिएगा कि अपनी बेटी की खातिर इतना भी नहीं कर सकते। इतनी फराक दिल बेटी के इतने कंजूस अब्बू नहीं हो सकते। आशी, अब्बू कंजूस नहीं है, इतना ख्याल रखते हैं हमारा, इतना कुछ सहते हैं हमारे लिए। और आजकल तो वैसे इतने परेशान लग रहे हैं, उनको देख के मुझे टेंशन हो रही है। अरे छोड़ो उनकी परेशानी, वैसे भी थोड़े से खर्चे की बात आए ना तो उन्हें गशी के दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। अब इतने अमीर लोगों में रिश्ता कर रहे हैं तो अपनी औकात से बढ़कर तो लगाना पड़ेगा ना। आप भी चले ना हमारे साथ, अपना ससुराल देख लेंगे आप। पागल हो गई, कभी लड़कियां भी गई है रिश्ता देखने? आशा तुझ में थोड़ी अकल है कि नहीं है? अम्मी ये गुस्से में ना आप मुझे आशू आशू मत कहा कीजिए। वैसे आप ही मैं कह रही थी आपको कि अंदर ना आइएगा ना, बाहर से देख लीजिएगा। वाह आशू, क्या प्लानिंग है तुम्हारी? जेम्स बॉन्ड समझती हो खुद को? पानी पिला दो जल्दी से, तो गला खुश्क हो गया इतनी गर्मी में फिर आसिर, मैंने ये तुम्हारे लिए स्पेशली बनवाया है, इसे ट्राई करके देखो। मुझे ये सब कुछ नहीं पहनना है मॉम। क्यों, पसंद नहीं आया? चलो तुम शॉप चले जाओ, अपनी पसंद का कोई जोड़ा ले लेना, लेकिन जल्दी करो, वो लोग आ जाएंगे। मॉम आपको सब कुछ मालूम है, इसके बावजूद भी आप ये सब कुछ क्यों कर रही हैं? देखो तुम ट्राई तो करके देखो, हो सकता है तुम्हें ये अच्छा लगे। मुझे पूरा यकीन है कि तुम पे अच्छा लगेगा। मॉम अच्छा, फिर तुम्हें जो पसंद हो वो पहन लो, लेकिन तैयार हो जाओ, वो लोग कभी भी आ जाएंगे। मुझे बहुत सारे काम करने, मैं जा रही हूँ। मॉम आप सुन क्यों नहीं रही हैं मेरी बात को? क्योंकि मैं सुनना नहीं चाहती। आपका यही मसला है ना, आप डैड के साथ भी ऐसे ही करती थी, इसीलिए तो वो चले गए सब कुछ छोड़ छाड़ के। अच्छा, अब मैं बुरी हो गई, ठीक है? तुम्हारे बाप ने जो सलूक मेरे साथ रखा उसकी जिम्मेदार मैं ही हूं ना? सही है, मैं ही गलत हूं? मेरा मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा था। तो फिर और क्या कह रहे हो? यही कह रहे हो ना कि मैं तुम पे जोर जबरदस्ती कर रही हूं? मॉम आप क्यों मुझे अंधे कुएं में ढकेल रही हैं? आपको पता है डॉक्टर क्या कह रहा था? क्या कहा है डॉक्टर ने? पता नहीं ये लोग क्यों औरतों को मर्दों के लिए हवा बना देते हैं। जहां देखो, जिधर देखो,
अखबार में, रिसाले में, दीवारों पे पता नहीं क्या क्या नाप शनाप लिखा हुआ होता है। तुम्हें लगता है ये मसला सिर्फ तुम्हारे साथ है? जाओ पूछो अपने दोस्तों से, जाओ पूछो इस मुल्क के 90% मर्दों से, क्या वो अपने आप को मुकम्मल महसूस करते हैं? ये सब नफ्सियाती दबाव की वजह से है। वो लोग ऐसा जानबूझ के करते हैं ताकि तुम जैसों से पैसे ऐंठ सकें। मुझे नहीं मालूम क्या किन लोगों की बात कर रही है मॉम, लेकिन मुझे मालूम है कि ये मेरा मसला है। ये मसला तुमने बनाया हुआ है। अरे मॉम, आप क्यों चाहती है कि मैं शादी करूं? जब मैं नहीं चाहता कि मैं शादी करूं तो क्यों चाह रही हैं आप? तो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें नामर्द बोले? मॉम, बुरा लगा ना? लगा ना? इसीलिए कह रही हूं कि तुम शादी कर लो, वरना कल को सब तुम पे इसी तरह उंगलियां उठाएंगे। वो मेरा मसला है, आपका नहीं। कोई कुछ भी कहे, तुम्हारा मसला मेरा मसला है। तुम्हारा बाप कहता था कि मैंने तुम्हें पल्लू में बांध के रखा हुआ है, तुम्हारी तबाही, तुम्हारी बर्बादी की वजह मैं हूं, मैंने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, तो तुम उसे सही साबित करना चाहते हो? सही कह रहे थे डॉक्टर, ये आपकी अना का मसला है। एक बात बताऊं, आप बहुत खुदगर्ज हो रही हैं अब। ठीक है, तुम सही कहते हो, मैं खुद गर्ज हूं, मेरी अना का मसला है। तुम्हारा बाप भी ठीक कहता था, तो फिर क्यों बचाया था उस दिन मुझे जब मैं मर रही थी? क्यों रोका मुझे? मरने देते ना। अरे क्यों दोहरा रही है मॉम? मेरा उस सब चीजों से कोई ताल्लुक नहीं था। वो आपकी जिंदगी, ये मेरी जिंदगी है। क्यों थोप रही हैं अपनी चीजों को आप मुझ पर, मेरी जिंदगी पर? ठीक है, मैं भी उस दिन सिर्फ तुम्हारी वजह से रुकी थी। सोचा था मैं मर गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा, लेकिन अब मेरे बच्चों को तो मेरी जरूरत ही नहीं है। तो ठीक है, तब तो मैं बच गई थी, मगर आज मैं नहीं रुकूंगी। मैं आज जहर खा के मर जाऊंगी, उसके बाद जो दिल में आए करते रहना। मॉम, मॉम, मॉमी क्या हरकत है? मॉम, मॉम, मॉमी क्या कर रही हैं आप? छोड़े इसे। ये क्या करने जा रही थी आप? जब मेरी जरूरत ही नहीं है, जब मेरा कोई काम ही नहीं है, तो मैं क्यों जिंदा रहूं? मरने दो ना मुझे। मॉम प्लीज, आप जो कहेंगी मैं करूंगा। आप जैसा कहेंगी, जहां कहेंगी, मैं वहीं शादी करूंगा। प्लीज मॉम, आज के बाद से ऐसा कोई भी काम मत कीजिए, वरना मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। तो ठीक है, फिर तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, उन लोगों ने आना है, जल्दी आ जाएंगे। किचन में पता नहीं कोई काम हुआ होगा कि नहीं, मैं जाके किचन देखती हूँ। जल्दी तैयार हो जाओ। यही घर है अब्बा, यही घर है, देखे। नक्शा तो कुछ ऐसा ही बताया था, लग तो यही रहा है। मेरा ख्याल है गली शायद कोई और है। इधर दिखाएं अब्बा, बिल्कुल यही घर है। अच्छा तो चलो फिर उतरो। चलो बच्चे। हाँ भाई, आपा की तो लॉटरी निकल गई अब्बा। मैं जरा पिक्चर ले लूं। फोन फोन तो रखो। क्या है अम्मा? किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे कि कैसे गरीब गुरबा लोग बड़ा घर देखा और राल टिपकना शुरू हो गए। वो तो हम हैं। अरे अच्छा चलो जाओ अंदर, मैं पैसे दे के आ रहा हूँ। जल्दी करें फारूक साहब, ये लो। और अंदर जाके भी ना मुंह बंद रखना अपना। अम्मा क्या है, आपको हर बात पे टोकती रहती हैं। तो तुम्हें दुख किस बात का है? आसिर ने तो कुछ नहीं कहा ना। नहीं नहीं, आसिर भाई तो इतने अच्छे हैं, चुपचाप से, शर्मीले से, ऊपर से घुन्ने और अंदर से पूरे। मेरे ही सारे काम खराब होते हैं। तुम्हारी बदतमीजी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है मॉम, इससे कहें कि सुधर जाए। नहीं भाई, मैं गधा ही ठीक हूं। आपको मुबारक इंसान बनना।
माशाल्लाह, घर तो बहुत बड़ा है आपका। बस अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का दिया सब कुछ है। आपके खानदान में कोई लड़की नहीं है क्या? जी जी वो असल में इनके कहने का मतलब है कि मैं अपनी बात का मतलब खुद समझा सकता हूँ। आपको हमारी ही लड़की पसंद क्यों आई? मेरा मतलब है कि आपके पास तो एक से एक अमीर लड़की का ऑप्शन होगा। क्यों बेटा? दौलत कभी अकेली नहीं आती है। क्या नाम बताया था आपने? फारूकी साहब। जी जी। अमीर लड़कियां मगरूर होती हैं, अच्छा। और मुझे अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की नहीं चाहिए। जो सादगी मुझे आपकी बेटी में, आपके घर में नजर आई है, उसने मुझे बहुत मुतासिर किया है। रहते हम भी किसी को मुतासिर कर सकते हैं। आशी, आपकी इन्हीं बातों ने मुझे तो बहुत मुतासिर किया। यकीन ही नहीं आ रहा कि आज के दौर में भी इतने अच्छे लोग मौजूद हैं। आसिर भाई, आप तो कुछ बोलते ही नहीं है। बोलता हूँ। बोलते हैं, बस जरा थोड़े शाय हैं, एकदम फ्रैंक नहीं होते। माशाल्लाह माशाल्लाह, शरीफ बच्चों की यही पहचान होती। आपने बहुत अच्छी तरबियत की अपने बेटे की। जी वो याद आया कि आपने बताया था आपका एक और बेटा भी। जी। वो बहुत महंगा पड़ता है। आजमी, आजमी, अज़मी, sorry, my name is Azmi with a A. Sorry, Mom, carry on. Hey, Mom. आप लोग कुछ लेना, आप ले नहीं रहे। जी। अस्सलाम वालेकुम। ये अब्बू को क्या हुआ है? सब ठीक है ना? सब कुछ ठीक हो, तुम्हारे अब्बा को कहाँ हजम होता है? जब तक कोई ना कोई मसला ना पैदा कर लेना, इन्हें तसल्ली ही नहीं होती। हुआ क्या है? खुद ही जाके उनसे पूछ लो। मेरा तो खून जला के रख दी इस आदमी ने। बताओ ना कि इन दोनों का मुंह क्यों लटका हुआ है? अभी सारा रास्ता ये लोग लड़ते हुए आए हैं। रिक्शे के अंदर चू 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 लगा के रखी हुई थी, वो भी हम पे हंस रहा होगा। कहीं भी इज्जत नहीं रहने देते ये हमारी। क्या बोल रही हो? मेरा दिल बैठा जा रहा है। बताओ हुआ क्या है? अरे आपी, सब कुछ ठीक रहा। वो लोग आपसे काफी इम्प्रेस थे। अच्छा, शुक्र है, मैं तो डर गई थी। आपके तो सारे काम सेट रहते हैं, मेरी ही नैया उल्टी बहती है। पता नहीं क्या बोले जा रही हो तुम। अच्छा ये बताओ, तुमसे मिले वो? कैसे थे, कैसे लग रहे थे? घटिया, मनहूस, खबीस। छी बदतमीज, अपने होने वाले बहनों के बारे में ये सब कहती हो तुम? मैं उनके बारे में नहीं कह रही। तो किन को कह रही हो? आपका देवर, आसिर भाई का छोटा भाई, लानत है भाई। खबरदार आशी, उसके बारे में भी कुछ नहीं कहोगी तुम। वाह भाई वाह, ससुरालियों के साथ इतनी वफादारी। आप तो अभी से बेवफा निकली। अच्छा बताओ तो सही, क्या कर दिया बेचारे ने? बेचारा एक नंबर का बदतमीज इंसान है। उसे ना मेहमानों के सामने उठने बैठने का सलीका है, ना उसे किसी चीज की तमीज है। मेरा तो दिल कर रहा था उसका गला घोट दूं। देखो, सुनने में तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा लग रहा है,
आप ही? तो तुम्हें दुख किस बात का है? आसिर ने तो कुछ नहीं कहा ना। नहीं नहीं, आसिर भाई तो इतने अच्छे हैं, चुपचाप से, शर्मीले से, ऊपर से गुन्ने और अंदर से पूरे। मेरे ही सारे काम खराब होते हैं। क्या हुआ है तुम्हारे साथ ऐसे? आपका वो देवर है ना, सारा ख्वाब मेरा बर्बाद करके रख दिया उसने। कौन सा ख्वाब? मैंने सोचा था आसिर भाई इतने अच्छे हैं तो उनका छोटा भाई भी अच्छा होगा, एक ही घर में दोनों बहनें फिट हो जाती, कितना अच्छा रहता। लाशिक, तुम कितनी बेहया होती जा रही हो दिन ब दिन। बेहयाई कैसी? शरई तरीके से मैं भी निकाह करती, मैं भी बड़े से बंगले में जाती, एक हैंडसम और डिसेंट सा मेरा भी हस्बैंड होता, सारी उम्र साथ रहती है आपके। लेकिन वो अज़मी सारा प्लान मेरा चौपट कर दिया उसने। इससे मुझे तो उसको थैंक यू बोलना चाहिए। तुमसे जान छुड़वा दी मेरी, वरना पूरी जिंदगी मेरी चोटी के साथ लटकी होती तुम। आप ही, एक तो उसने मेरा दिल तोड़ दिया और ऊपर से आप। मैं ना तुम्हें एक नसीहत देती हूँ, सुनना। तुम ना खुदा का वास्ता है इतना लाउड मत सोचा करो। शेख चिल्ली, तुम्हारे दिल की बात ना तुम्हारे मुंह पे आ जाती है, वो भी फिल्टर के बगैर। क्यों भाई, हमें क्यों हक नहीं है अपनी दिल की बात करने का? लड़के तो जिस भी लड़की को चाहते हैं सीना तान के ताड़ लेते हैं, हम भी ताड़ेंगे। अच्छा, ये ना तुम्हें अम्मी बताई। खुद को तो मिल गया ना ख्वाबों का शहजादा, मेरे बारे में क्यों सोचेंगी? जरा भी शर्म और लिहाज है तुम्हारे अंदर? क्यों भाई, अब मैंने क्या कर दिया? मेहमानों के सामने अच्छा शर्मिंदा करवाया तुमने मुझे। मुझे क्या पता था कि वो लोग आए हुए? क्या आपने मुझे बताया था? तुमने भी तो हमें नहीं बताया कि तुम अचानक बाहर से कब आ गए। लो भाई, मॉम के हिमायती लौट कर घर को आए। फजूल बातें मत करो। भाई इतने अरसे बाद घर आया है, इंसान उसे वार्म वेलकम करता है, खुश होता है, और तुम होके वेलकम बैक जी आया नू भली करे आया पखैर रागले खान खाना वेलकम बैक तो जेल खाना। जब भी करोगे बकवास ही करोगे। अरे अच्छे खासे बाहर थे, घूम रहे थे, दुनिया देख रहे थे, कहां वापस आकर मॉम के पल्लू में बैठ गए। बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ, कंट्रोल में रहो तुम। लो भाई, एक तो हर कोई मेरी बात का बुरा मान जाता, मैं बोलता ही नहीं हूं। बिल्कुल अपने डैड पे गए हो। एक तो तुम्हें हम माँ बेटे का बैठना अच्छा नहीं लगता, पेट में मरोड़ उठते हैं ना तुम्हारे, और ये तौफीक नहीं है कि दो अच्छे बोल माँ के साथ बैठ के बोल लो। बिल्कुल, ताकि आप भी मुझे पटिया पढ़ाए। अज़मी, तुम्हारी बदतमीजियां हद से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। मॉम, इससे कहें कि सुधर जाए। नहीं भाई, मैं गधा ही ठीक हूं। आपको मुबारक इंसान बनना। वैसे आपको वहां कोई नहीं मिली जो रिश्ता करने वापस यहां चले आए? आसिर मेरा बेटा है, मेरा फरमाबरदार है, तुम्हारी तरह नहीं है नाफरमान। उसे अच्छी तरह पता है कि माँ का बाअदब बानसीब होता है। मॉम बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक सेकंड, आपकी एक गर्लफ्रेंड भी तो थी, क्या नाम था उसका? नेहा। जो मुंह में आता है टर्टर बके चले जाते हो, सोचते भी हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैंने तो बस यही कहा कि नेहा। खबरदार, नाम मत लेना उस लड़की का दोबारा। ब्रेकअप हो चुका है उन दोनों का। मैंने बहुत मुश्किल से आसर को संभाला है, वो डिप्रेशन में चला गया था। उसकी शादी होने वाली है। खबरदार जो उस लड़की का जिक्र उसके सामने या किसी और के सामने किया तो तुमसे तो अच्छाई की कोई तवक्को नहीं है। अपनी इस चोंच को बंद रखना। सही है भाई। हेलो, हाय। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी और खूबसूरत भी। वेल, अब इतने कुछ खास भी नहीं है। I'm just kidding. अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी अबू हैं घर पे?
जी जी बिल्कुल, आप अंदर आए, मैं ड्राइंग रूम खोलती हूँ। एक्सक्यूज मी मिस, आप मुझे भाभी के पास ले जाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मॉम प्लीज, मैं बड़ों में बैठकर क्या करूंगा? जरा मैं भी तो देखूं मेरी होने वाली भाभी कैसी है। आखिर मेरा भी कुछ हक है अपने भाई के लिए लड़की पसंद करने का। क्यों मिस? आजमी, मॉम प्लीज 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 ना। अस्सलाम वालेकुम। अरे मिसेस सुल्तान, आप यूं अचानक? कैसी हैं? बिल्कुल, बस रहा नहीं गया मुझसे। बहुत अच्छा किया। जाओ ना बेटा, अगर वो मिलना चाह रहे हैं तो मिलवाओ उन्हें। जी आइए। अच्छा जाओ, मगर कोई उटपटांग बकवास मत करना। याद रखना वो तुम्हारे भाई की होने वाली बीवी है। मॉम, मैं उनका दुश्मन थोड़ी हूं। चले? जी चलें। पता नहीं क्यों ले आई मैं इसको अपने साथ। अरे मिसेस सुल्तान, क्या सोच रही हैं आप? आइए ना, तशरीफ लाइए। पता नहीं आसिर कहाँ रह गया। कहा भी था उसे कि जल्दी आ जाना। काफी टाइम हो गया है। आ जाएगा, आप परेशान क्यों हो रही? आइए। जी परेशान मत होइए। मैं ये शादी नहीं करना चाहता। मॉम मुझे जिल्लत और रुसवाई की तरफ ढकेल रही हैं। मैं क्या करूं? देखिए, आपकी और हमारी कोई बराबरी नहीं है। मेरा ख्याल है कि आपके लिए बेहतर यही है कि आप अपने हम मनसब लोगों में रिश्ता कर लें। अजीब बात कर रहे हैं आप। आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए। मैं क्या करूं? मैं मॉम को कैसे समझाऊं? मैं ये शादी नहीं करना चाहता। मॉम मुझे जिल्लत और रुसवाई की तरफ ढकेल रही हैं। मैं क्या करूं? या अल्लाह, आप मेरी मदद फरमाएं। ये रिश्ता नहीं होना चाहिए। अल्लाह प्लीज मेरी मदद फरमा। आप ही इनसे मिलिए, ये है मिस्टर एम। आइए आइए। नहीं नहीं, आई एम नॉट मिस्टर मैग्निफिसेंट। आई एम जस्ट एज़मी, आसिर का भाई। ओह अच्छा, तो आप है वो। लगता है मेरी काफी तारीफें हुई हैं मेरे पीछे, है ना? जी बहुत। एक सेकंड, जरा आप वहां देखेंगी? थोड़ा सा वापस। ये आप क्या कर रहे हैं? जस्ट ए मिनट। आप वापस देखेंगे क्या? मुझे लगता है आपको मैं पसंद नहीं आई। क्या? क्या आप इन मिस आशी जैसी हैं? आशी जैसी तो मैं बिल्कुल भी नहीं। पास, 100% मार्क्स के साथ पास। वेलकम टू द फैमिली भाभी। लगता है मैं इन्हें खासा पसंद हूँ। काफी ज्यादा। एक बात कहूँ? पहली बात तो ये कि आप मेरी इतनी इज्जत ना करें। घर में मेरी कोई इज्जत नहीं। और दूसरी बात ये कि मेरे भाई का बहुत ख्याल कीजिएगा। उनसे बहुत प्यार कीजिए। मुझे लगता है आप बहुत प्यार करते हो मुझसे। फिर वही। अच्छा सॉरी, मतलब तुम बहुत प्यार करते हो ना अपने भाई से? बहुत ज्यादा। लेकिन मेरा प्यार जताना उन्हें अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो खैर उन्हें मैं भी नहीं लगता। जस्ट लाइक मॉम।
You know what? I should go. I'm very happy. मुझे बिल्कुल आप जैसी भाभी ही चाहिए थी. और thank God you're not her. Bye. मैंने कहा था ना आपको, ये है ही उल्लू का पट्टा। मनोज, इतना अच्छा तो है बेचारा, क्यूट सा। क्यूट, जहर दे दे इसे कोई, मनहूस कहीं का। लो भाई, आसिर मियाँ भी आ गए। आओ बेटा, बैठो। कहाँ रह गए थे आसिर, इतनी देर लगा दी? वो आप लोगों को पता तो है कि इतना ट्रैफिक था। बस भाई, हमारे शहर का ट्रैफिक है ही ऐसा। पहले तो अचानक आने के लिए बहुत माजरत, मगर मैं क्या करूं, मुझसे रहा नहीं गया। अब सारी फॉर्मेलिटीज तो हो ही चुकी हैं, तो डायरेक्ट शादी की बात करें। बस आप लोग मुझे डेट दे दे शादी की। कैसी शादी? जी? क्या हो गया फारूकी साहब? वो आसिर और आयमा की शादी की बात कर रही हैं। हाँ, लेकिन तहमीना, अभी तो हमने जवाब दिया ही नहीं कि लड़का हमें पसंद है भी या नहीं। अच्छा ना लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा मतलब है कि सब कुछ इतना सही तो जा रहा है। जी जी, हमें लड़का पसंद है, माशाल्लाह से इतना अच्छा है, कोई बुराई भी नहीं है। जी, आपके लड़के में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मुझे आपकी ये लॉजिक समझ में नहीं आई। जब आप कह रहे हैं कोई बुराई नहीं है, तो रिश्ता क्यों नहीं करना चाहता है? कोई रीजन तो दें। वजह शायद है भी और नहीं भी, लेकिन बहरहाल मुझे तसल्ली नहीं है। देखें, आप जो हक महर कहेंगे हमें, हम लिख देंगे, मगर आगे बात तो बढ़ाएं। आपका ख्याल है कि हम पैसों के भूखे हैं? फारूकी साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? तुम चुप करो तमीना। देखिए, आपकी और हमारी कोई बराबरी नहीं है। मेरा ख्याल है कि आपके लिए बेहतर यही है कि आप अपने हम मनसब लोगों में रिश्ता कर लें। अजीब बात कर रहे हैं आप। आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए। इतना अच्छा खूबसूरत लड़का है, इतनी इज्जत दे रहे हैं हम आपको, और क्या चाहिए आपको? आप ये क्या कर रहे हैं अब्बू? रोके ना उन्हें जाके। मैं रोकी हूँ। देखिए, इसमें बुरा मानने या ना मानने की कोई बात नहीं है, और ना ही इसमें कोई बेइज्जती की बात है। रिश्ता होना ना होना तो खुदा की मर्जी है। फिलहाल तो ये आपकी मर्जी। आप पता नहीं क्यों कुदरत के फैसलों में इस तरह टांग अड़ा रहे हैं, और आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, वो भी बिला जवाब। आपको इतना गुरूर किस चीज का है? हम खुद आपके दरवाजे पर चलकर आए, आपसे कोई डिमांड नहीं की, आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी, कोई बड़ा फंक्शन करने को नहीं बोला, तो आपको इस रिश्ते में प्रॉब्लम क्या है? लगता है कि आपको इनकार सुनने की आदत नहीं, मिसेस सुल्तान। लेकिन अपनी बेटी के मुस्तकबिल का फैसला करना मेरा हक है। ये हो क्या रहा है? प्लीज तहमीना, अपने शौहर को समझाइए कि इतना अच्छा रिश्ता ठुकराने की जरूरत नहीं है। ये कुफराने नेमत कर रहे हैं। अगर इन्हें एतराज है ना, तो हमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए मॉम। ठीक है, हम आपके फैसले पर रजामंद हैं। चले मॉम। आसिर, तुम बैठो। मॉम उठें। भाई, एक सेकंड हम आराम से बैठ के बात कर लेते हैं। अज़मी, मैंने कहा ना चलो। मॉम प्लीज।
आई जस्ट कांट बिलीव इट। छोड़े ना मॉम, किस्मत में मंजूरी नहीं था। किस्मत में नहीं था ये तो। आसमा रिलैक्स रहे। मॉम, मैं जाके उनसे बात करूंगा। क्या बात करोगे तुम? और क्यों बात करोगे? कोई जरूरत नहीं है तुम्हें बात करने की। जरूरत है? क्यों नहीं है जरूरत? ऐसे भी क्या सुरखाब के पड़ लगे उन लोगों में जो आप लोगों को उनके सिवा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। मामूली से घर में रहने वाले मामूली लोग हैं वो, समझे तुम? जो घर आया मौका यूं लौटा दे, वो लोग मामूली नहीं होते। खैर अब ऐसे भी कोई आला लोग नहीं है, कुफराने नेमत करने वाले नाशुक्रे लोग। फिर तो अच्छा है कि उन्होंने इनकार कर दी, आपकी ये सोच सुनने से पहले। ज्यादा अजीम इंसान बनने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे फालतू लोगों को फालतू लोग ही पसंद होते हैं, समझे तुम? और आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? किस बात का इतना गरूर है? खुदा को गरूर पसंद नहीं है भाई। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, और तुम तो जाओ यहां से। मगर मॉम, तुमने सुना नहीं? तुम जाओ यहां से, और ये अपने बाप वाले लेक्चर देना बंद करो। हम वैसे ही यहां बहुत परेशान हैं। यही किया करें आप लोग हमेशा। इसको किस बात की इतनी तकलीफ है? तुमसे ज्यादा अफसोस तो इसे हो रहा है। हमने तो जैसे शुक्र पढ़ लिया। ठीक है ना मॉम, नहीं हुआ। खुदा की जो मर्जी थी। खुदा की ये मर्जी नहीं है कि तुम मुंह छुपाए कोने में बैठे रहो सारी जिंदगी। ये शादी तो मैं करवा के ही छोड़ूंगी। मॉम क्या हो गया आपको? वो लोग इनकार कर चुके हैं, क्यों अपनी जिद पर लड़ी हुई हैं? आखिर क्या है उस लड़की में ऐसा? जाने दें। वो जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा वो नजर आ रहा है मुझे। इस वक्त उस लड़की से ज्यादा बेहतर कोई लड़की तुम्हारे लिए हो ही नहीं सकती। मुझे तो लगता है उसके बाप के दिल में कोई लालच आ गई है। चाह रहा होगा कुछ लिखवाना अपनी बेटी के नाम पे, या फिर कोई हक मेहर, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। फिर तो अच्छा ही हुआ कि उन लालची लोगों से कोई ताल्लुक बना ही। बस करो, सोचने दो मुझे। ये लड़की किसी भी तरह हाथ से नहीं जानी चाहिए। तो सोचती रहिए आप, जो भी करना है आप करें। मैंने कहा था ना तुमसे, ये 2 कौड़ी के लोग अपनी डिमांड बढ़ाना चाह रहे हैं। तो मना कर दिया ना इन लालची लोगों को। ये शादी तो होकर रहेगी, चाहे आप मुझे तलाक ही क्यों ना दे दें। बस कर दें आप लोग, खुदा का वास्ता है बस कर दे। अजीब तमाशा बना कर रख दिया है मेरा। जलील क्यों कर रहे हैं मुझे? नहीं करना चाहती मैं शादी। सुन लिया आप लोगों ने?